फ्रेंड्स, तो चलिए हम जीके का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार सचिवालय सहायक, बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की गंध मेरे नथुने फटने लगे हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाला में इसमें देख लेंगे कि कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी में है, तो ये सही है। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय एवं धौलाधर हिमालय के बीच है, तो ये भी सही है। कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय एवं धौलाधर के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है आपका। ब्रह्मपुत्रा घाटी जो कि असम में तो पड़ता है, लेकिन ये शिवालिक के उत्तर दिशा में नहीं बल्कि ये दक्षिण दिशा में स्थित है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है मिलान करने वाला है। तो ये आपका राज्यसभा का सीट दिया हुआ है, मैच करना है। तो गुजरात में 10, गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या देख लेंगे तो गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 नहीं बल्कि 11 है, तो ये इस आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 सही है, कर्नाटक में 12 सही है, जम्मू कश्मीर में 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय इतिहास के निम्न युगों में से किसके द्वारा क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह को इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्किपिलागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई है? तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बोहरा समिति, जिसकी स्थापना आपका 1993 में हुआ था। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये देख लेंगे, इसका 1998 में हुआ था। और बच गया तारकंडे समिति, ये आपका 1974 में तारकंडे समिति हुआ था। ये बोहरा समिति जो है राजनीतिक निर्वाचन सुधार समिति से है। अगला हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो कि मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लेंगे इसका ये बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कौन? देवी चौधरानी लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। दीनबंधु मित्र आपका क्या लिखे थे? नील दर्पण। और प्रेमचंद्र आपका लिखे थे शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय जंगली गधा जो कि आपका गुजरात में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की जिम्मेवारी होती है, यह किसका मत था? तो ये आपका मत था सीले का, जॉन सीले इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन सीले का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका मिलान करना है। तो जरदोजी धात्विक धागों से की जाने वाली सुंदर कढ़ाई आपका ये सही है। फुलकारी शाल और दुपट्टे पर सरल और बिखरी डिजाइन में की गई कढ़ाई ये भी सही है। वांगला महोत्सव गारो जनजाति की फसल की कटाई के बाद का त्यौहार है, ये भी सही है। रमनन कर्नाटक पर रामायण पर आधारित नहीं, ये कर्नाटक नहीं बल्कि ये आपका उत्तराखंड पर आधारित है और इसको आपका 2009 में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में पर विचार कीजिए कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी? तो नहीं, ये आपका ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये सही थी है। और 23वें तीर्थ का पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है बिल्कुल, शॉर्ट था।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी घाटी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, तो ये आपका रोका था पुलकेशिन द्वितीय। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो ये इसके ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका गोदावरी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ता ताप्ती हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधिनिष्ठ है, तो भारतीय सर्वेक्षण आपका किसके अधिनिष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रयोग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्न में से उच्च न्यायालयों में से किस पर एक अधिकार क्षेत्र है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 215 उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय का है, और ऑप्शन नंबर बी 275 आर्टिकल अनुदान की जानकारी के लिए केंद्र राज्य को देता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच हुआ कि कौन सी संधि के तहत हुई थी, तो ये हो जाएगा यार्डमू की संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जान लेंगे हम। 1793 में हुआ था, ये लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, तो इसका हम देख लेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त ने भू राजस्व का अधिकार जमींदार में निहित था, बिल्कुल सही है, 10/11 भाग पर होता था। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषक के दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा था, नहीं, ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1857 का विद्रोह का धार्मिक तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है, निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है, तो ये आपका यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, तो लक्षद्वीप का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, मिलान करना है, जनजाति और राज्य का मैच करना है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाया जाता है, लेप्चा आपका सिक्किम में पाया जाता है, और बिरहोर जनजाति आपका पाया जाता है झारखंड में, और गारो खासी जयंती ये तो मेघालय की है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश यानी लैंडलॉक बंदरगाह है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू होती है, तो ये किन राज्यों में लागू नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसके नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एक दिल्ली में लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में से एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, नहीं, ये गलत है। किसी नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस पर नगरपालिका क्षेत्र में लोगों के लिए निर्वाचित किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। 74वां संविधान संशोधन में संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, जनता द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए निम्न में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा शाह आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोठारी आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1968 में लागू हुआ था,
और सहकारिता आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है, और मुखर्जी आयोग नेताजी बोस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला है, नर्तकी है और नृत्य से संबंधित है वो क्वेश्चन है। तो ये आपका देते हैं कलाई कुंडम क्षेमवती, ये आपका मोहिनीअट्टम करती हैं। ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 दो में है, तो एक और मिला लेंगे कि कोटकल शिवरामन ये कथक कली से है। उसके बाद में लक्ष्य विश्वनाथन ये आपका भरतनाट्यम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और एन.एम. माधवी आपका मणिपुरी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में विश्वामित्र के पुत्र विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो ये आपका देवी लक्ष्मी की आकृति बनाने वाला शासक था मोहम्मद गौरी। अकबर ने राम सीता सिक्कों पर बनाया था, राम सीता जी का। और अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीव वर्ल्ड वाइड स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्व भंडार में। अगला, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये आपका ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा अलास्का जो है यूएसए का हिस्सा है, पहले रसिया का हिस्सा था। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन से सही है? तो सही कथन को चूज करना है। तो देखेंगे, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? नहीं, यह राज्य लोक सेवा आयोग में कोई लेन देन नहीं करती है। सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 39, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो ये आपका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल के साथ साथ में राष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 60 और उपराष्ट्रपति 69 इनका भी शपथ लेने का प्रारूप अनुसूची में नहीं है। 40 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। 41, मिथुन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो 41 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका नागा, आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो सही को चूज करना है। तो भारतीय संविधान का दूसरा भाग नागरिकता सही है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, दीवान मुखबरात नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो ये दीवान मुखबरात आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। 44 नंबर देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। 2 पढ़ेंगे, 6 से कम शिशु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि कम
हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है? नहीं, ये केरल में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है, जो कि है 912। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। 45 नंबर, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 38वां संविधान संशोधन 1975। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वर्सराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हो गए थे? तो ये आपका होगा 46 का उपयुक्त सभी। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। भात पर नमक बनाने पर लगी रोक को भी खत्म किया जाएगा। भारतीय स्वदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर ध्यान दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेना प्रयत्न करेगी। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। 48, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव आपका मुंबई में आयोजित किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो 49 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सिविल सेवकों की अभिव्यक्ति मूलक समस्या है, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव ये से थे। लंकेश्वर शतक के रचयिता बृजदत्त ये नहीं थे, ये पाल वंश जो कि देवपाल ने किया था उस वंश से संबंधित है। पवनदूत के लेखक धोई थे। ब्राह्मण सोर्स के रचयिता हलायुद्ध सही, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।